को भंग कर दिया। अब तो रोने लगी, कुछ क्षणों बाद पता चल गया। रोने लगी, कहने लगी, ये दुष्ट पापी, तूने क्या किया? ऐसा करना नहीं चाहिए था, मेरे सतीत्व को भंग कर दिया तूने। मैं तुझे श्राप देना चाहूं तो श्राप भी नहीं दे सकती। कहने लगा, मेरे सवाल योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। राजा लड़की तो बात है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। है क्या, इंद्र भी हार कर जाएगा। गायत्री रोने की जरूरत नहीं है, ये देव संयोग है। क्योंकि काहुल को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर इसमें ना मेरा दोष है ना तेरा है, ये तो दैव संयोग था। लेकिन एक बात मैं कहता हूं, जो मेरे अंश से संतान होगी वो ऐसी वैसी नहीं होगी, इतनी वीर होगी जिसको मारने के लिए उस परम पिता परमात्मा को इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आना पड़ेगा। पवन रेखा से वापस आ गए, समय बीतता है, वही बालक आज जन्म लेने वाला है। जन्म बालक के जन्म होने के पहले ही चारों तरफ राज्य में मथुरा के अंदर अनेकानेक अपशगुन होते हैं। महाराज उग्रसेन ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे मंत्रीवर, ये बताओ आखिर कारण क्या है जो हमारे राज्य में आज आए दिन अपशगुन होते जा रहे हैं। मंत्रियों ने विचार करके बताया, राजन, आपके यहाँ जो पुत्र जन्म लेने वाला है वो ऐसा वैसा क्रूर नहीं होगा, समस्त प्रजा को परेशान करेगा, समस्त जीव चराचर के लिए, इस पृथ्वी के लिए एक बोझ सा होगा। अब तो ये बात उग्रसेन जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। समय हुआ और बालक का जन्म हुआ। जो ही बालक का जन्म हुआ, इधर चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी है। ऐसा लगता है जैसे आकाश बादल फट के गिर जाएंगे और पूरी पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ऐसा प्रतीत हुआ। हरिलाल जय हो। आकाशवाणी वाला लगा दो, ये आकाशवाणी उड़ी गई। कथा तो हो दो, झांकी होगी, झांकी मात्र मान के चलो। कब जाना? 46 भाई, 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक। बोले वृंदावन हरिलाल जय हो। हाँ, झांकी वाले व्यवस्था हो जाएगा। अब विचार करिएगा, इधर
वही आज बालक जन्म ले चुका है। हर माता पिता की ये जिम्मेदारी है अपने पुत्र का पालन पोषण करें अच्छी तरह से और अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करें। माता शत्रु पिता वैरी एन वालो न पाटिदा। अपनी माता वे अपने पुत्र के माता पिता शत्रु और वैरी के समान होते हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं देते। उग्रसेन जी ने अपने पुत्र कंस का नाम गुरुकुल में लिखाया, लेकिन समय बीता, भाई होनहार विद्वान के होत चीकने पार। जब वो पढ़ने जाता है ना तो किसी भी बालक को ले जाता है और कुएं के समीप ले जाए और कहे देखो इसमें शेर है। आज दूसरा साथी देखे तो इधर से पैर पकड़े, काम तमाम। अरे किसी को सर पर चोट देकर के मार देता है, किसी को ऊंचाई पर ले जाता धक्का दे के मार देता है। चारों तरफ से कंस के अत्याचारों का गुणगान होने लगा है। भाई गुणगान तो होता ही है, चाहे वो अच्छे गुणों का हो चाहे बुरे गुणों का हो, चारों तरफ बात फैलती तो है। उग्रसेन भी बहुत ही चिंतित है। एक दिवस की बात है, उग्रसेन जी ने बुलाया, कहा बेटा कंस ये अच्छा नहीं है जो तुम अपने कुल पर बट्टा लगा रहे हो। मेरे दिल में कभी ऐसा नहीं हुआ, प्रजा को कोई कष्ट नहीं देता। तुम राजकुमार हो, इस गद्दी के उत्तराधिकारी हो, और तुम ही ऐसा करोगे तो लोग बाद में मुझे क्या कहेंगे? तुम्हें लोग राजा स्वीकार नहीं करेंगे। कंस ने कहा चलो जाओ, तुम बूढ़े हो गए हो, 60 वर्ष के हो गए हो, बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। इस संसार में जो बलवान होता है वही राजा होता है। उस दिन की तो बात टल गई। एक दिवस की बात है, उग्रसेन जी ने बहुत समझाया, कंस नहीं माना, तो मारने दौड़े। और जो ही मारने दौड़े कंस ने पकड़ा सिंहासन से नीचे खींच लिया। आपने अब तक बहुत राज किया, आज के बाद इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है। तुरंत ही चाणूर आया और चाणूर के द्वारा अपना राज तिलक करा दिया, और तुरंत ही लिया और चंदन तिलक कर दिया। जाओ चाणूर, आज से मैं तुझे अपना सेनापति घोषित करता हूं। भाई जैसा राजा होगा वैसा ही सेनापति होगा। अभी तक उग्रसेन जी का जो सेनापति है बहुत ही ज्ञानवान है, अक्रूर जी है, लेकिन अब तो राजा ही वैसा है। जैसा राजा होगा, बेईमान राजा होगा, तो उसके सैनिक भी धीरे धीरे बेईमान ही हो जाएंगे। भाई शुरू में भले ही बेईमान ना हो, लेकिन धीरे धीरे बेईमान हो जाएंगे। होता क्या है, इधर कंस ले आदेश दिया जाओ और इनको पिताश्री को बूढ़े हो गए कारागार में बंद कर दो। राजा का आदेश से बंद कर दिया गया। समय भी था, कंस ने आदेश दिया जाओ और जा करके जहां पर भी कोई भी पृथ्वी पर यज्ञशाला बनाए, वेदियां बनाए, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते मिल जाए, उनकी यज्ञ का विध्वंस कर दो, गौशालाएं हो उनको जला दो, और ब्राह्मणों की शिखाओं को उड़वा दो, संस्कारों को छीन लो। अब प्यारे परमात्मा का अवतार तो तभी होता है, लीला
दीन मनुज अवतार। परमात्मा सबसे पहले ब्राह्मणों के लिए ही तो अवतार लेता है। हुआ क्या? गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूट गए। गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूट गए। गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूटते थे। गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूटते थे। गौशाला कहीं जल रही थी, गौशाला कहीं जल रही थी, देवाल कहीं टूटते थे, देवाल कहीं टूटते थे। पड़ती थी बार ब्राह्मणों पर, पड़ती थी बार ब्राह्मणों पर, मुनियों के जीव टूटते थे। पड़ती थी बार ब्राह्मणों पर, मुनियों के जीव टूटते थे। अब तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, सभी परेशान हैं, ब्राह्मण भी परेशान है, ऋषि मुनि भी परेशान है, अब गाय भी परेशान, क्योंकि गौशालाएं भी जलाती है कंसने। विप्रधेनु सुरसंत हिता, अब वो परमात्मा आएगा। आज चारों चल दिए, परमात्मा से गुहार लगाने के लिए। पृथ्वी मैया कंस के पाप के भार से बहुत परेशान है। पृथ्वी मैया विनती करने लगी, पृथ्वी से पाप भार, पृथ्वी से पाप भार मिटाया नहीं जाता। पृथ्वी से पाप भार मिटाया नहीं जाता। मिटाया नहीं जाता।
व्याकुल हो गई और आकर के ब्रह्मा जी को अपना दुखड़ा सुनाया। हे ब्रह्मदेव, अब ये पाप मुझसे सहा नहीं जाता। ब्रह्मा जी ने कहा परेशान मत हो, विश्वास करो, विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा, विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है, विश्वास करो, धीरज धारो, विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है, निश्चर का काल आ रहा है। लक्ष्मी का वार हटा ले को, अंजलि का वार हटा ले को, पर चुंदरी पाल आया, हटा ले को, चुंदरी पाल आया है। हे देवी शांत हो जाओ। क्या कहा? वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परा। हे देवी, वसुदेव के गर्भ में साक्षात वही परमपिता परमात्मा जल्द ही आएगा। अब ये बताओ, ब्रह्मा जी ने कहा वसुदेव ग्रहे, और वसुदेव जी है कहा? जब कन्हैया जन्म लेंगे तो वसुदेव जी होंगे कहाँ? वो तो कारागार में होंगे। तो क्या गलत लिख दिया? व्यास जी ने गलत नहीं लिखा। इसका अर्थ ये है वसुदेव गृह। गृह कौन होता है? गृहिणी गृहमुच्यते। भाई, घर तो वही है जिसकी घर की पत्नी जो है लक्ष्मी है, वही परिवितभाषिणी है। कुल वाले है, ज्ञान वाले है, वही तो घर है। नहीं तो घर का तो संसार बन जाएगा। ये ईंट से बनाया हुआ, गाला से बनाया हुआ घर नहीं होता, ये मकान होता है। लेकिन घर तो वास्तव में पत्नी ही है। इसीलिए मानो सुखदेव जी ने कहा वसुदेव गृह। वसुदेव जी की पत्नी के द्वारा, उन्हीं के गर्भ से भगवान पुरुषः परः, वो परमपिता परमात्मा आएगा। और ऐसे वैसे नहीं आएगा। जल तत्प्रियार्थम संभवतु सुरस्त्रिया। जब वो आएगा ना तो सारा संसार जान जाएगा, कल्प की खैर नहीं रहेगी। अब तो पृथ्वी मैया खुश हो गई और वापस आ गई। इधर कंस अत्याचार पे अत्याचार करता है। होता क्या है? एक दिवस की बात है, कंस गया था मन में मृगया करने, और उधर से सुंदर सुंदर बनैले बनो पशुओं को मारा, मृगों को मारा। वापस हो रहा था और जो ही देखा यमुना के किनारे से रथ पर आ रहा था, उसने देखा क्या
यमुना की धारा के किनारे एक सुंदर युवती बैठी है और वो घड़े में जल भर रही है। कल से दूर से देखा इतनी सुंदर और इतनी रूपवान, तो वो तो मेरी पटरानी बन गई होगी। आया और आ करके सीधे उस युवती के हाथ को पकड़ लेता है और जो ही हाथ को पकड़ा वो युवती मुड़ के देखी और जो ही देखा तो कंस चौंक गया। अरे ये तो मेरी बहन है। वो कोई और नहीं थी, ओ मैया देवकी थी। जो ही देखा, ये वर्णन आपको भागवत में कथा नहीं मिले, ये पद्म पुराण में आपको कथा प्राप्त होगी। जो ही कंस ने देखा, अब तो तुरंत ही मैया देवकी ने कहा, भाई आपका मंतव्य क्या है? आप ले आकर के मेरा हाथ क्यों पकड़ा? आप मेरे भाई हो, आपकी ऐसी सोच। अरे एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, व्रत रहती है। अभी हमने कुछ दिनों पहले आपके कलाई पर राखी बांधी थी, क्या आप उस व्रत को भूल गए? कंस कामांध है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। बहन बहन रट रही है तो मेरी सगी बहन तो नहीं है। अरे तू तो मेरी रानी बन गई होगी है। हाथ को पकड़ा और जबरन रथ में बिठाने लगा। जो ही यमुना मैया ने देखा, सबको बर्दाश्त हो गया, लेकिन माता को बर्दाश्त नहीं हुआ। यमुना मैया प्रकट हो गई और एक कर सावधान। अरे ये तू क्या करने जा रहा है? एक बहन पर तेरी बंदी नजर, आगे चल के इस देवी नीति को अपना करके लोग कैसे रीति बनाएंगे? वैसे कलयुग में लोग इतने अधर्मी हो जाएंगे और फिर तुम ऐसा करोगे? एक बहन भाई के पवित्र रिश्ते को बदलाव करना चाहता है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं। आज के बाद जिस दिन तू मेरी इस धारा को पार करेगा, उस दिन तेरे शीश के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। जो ही ऐसा कहा, कंस खिसिया गया, मन में विचार करता है। इसलिए आपने कथा को सुनी भी होगी, देखा भी होगा। कंस अपने राक्षसों को भेजता है, लेकिन खुद यमुना उसने पार नहीं की। कहीं भी आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। कारण यही था कि कंस इसीलिए नहीं जाता था। पूरी की पूरी बटालियन भेजता रहता था, सभी मरती गई, लेकिन खुद नहीं गया। कंस वापस आया, उन्होंने विचार किया, ये बात चारों तरफ फैलेगी, अपयश फैलेगा, प्रजा में विद्रोह होगा। इसलिए अब ऐसा करो, अपना नाम बिगड़ने से पहले और बना लो। अब भैया कौन चाहता है कि हमारा नाम बिगड़ जाए? सभी तो अपना नाम बढ़ाने में लगे हैं। कंस ने तुरंत ही एक पत्र लिखा और पत्र सेनापति चाणूर को दिया। कहा अब जा करके वसुदेव को सूचना दे दो, ये पत्र दे देना और कह देना आदेश है, आज्ञा से भोजराज कंस जल्दी से बारात लेकर के आ जाए, नहीं तो खुशी खुशी नहीं आएंगे तो जबरदस्ती लाई जाएगी। ये भोजराज कंस का आदेश है। वरन 11 पत्नियां पहले से है उस देव जी के। और भी रोहिणी, भद्रा इत्यादि सभी हैं।
बहुत रात कंस का सैनिक आया, लेकर के आया। अब तो देव जी ने जो ही पढ़ा, मन में विचार किया, और देव जी ऐसे वैसे क्षत्रिय नहीं है, उत्तम कुल के क्षत्रिय है। भैया उत्तम कुल के क्षत्रिय ना होते तो भैया यहाँ कहो तो बड़ी दिक्कत क्या भैया। एक होने में पता नहीं कितने रिश्तेदार लगते हैं, तब जाके होता है। अभी जिसके 11-11 हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो विशेष जरूर होगा। कुलवान है, ज्ञानवान है, यशवान है। अब तो जो ही बारात लेकर के आए, मंडप के नीचे कंस खुद अपने हाथों से मैया देवकी का कन्यादान करता है। ये बात जो ही देवताओं ने आकाश लोक से देखी, अब तो देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता दौड़ते हुए आए इंद्र के पास, कहा देवराज सावधान, अरे अब वो परमात्मा पालनहार नहीं आएगा। क्या? कंस का पाप का घड़ा भी आधा खाली, वो भरा नहीं, और उसके पहले कंस पाप के बजाय पुण्य करने लगा है। कन्यादान महादान होता है। कहा अच्छा, इसकी व्यवस्था आप ही कुछ कर सकते हो। समस्त देवताओं ने एक प्रयोजन बनाया। इधर कंस अपनी बहन और बहनोई को रथ में बिठाया और खुद रथ को हाँकते हुए ले जा रहा है। यमुना के किनारे तक छोड़ने आया, और जो ही आया, होता क्या है, पतिता ग्रहणम कलसमा अध्यात्माष्टमो गर्भो बुढ़ा। तो बड़ा चतुर बनता है कंस, जिसको बड़े प्रेम से अपनी बहन को छोड़ने जा रहा है। तो अष्टमो गर्भ, इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अरे कंस ने जो ही सुना, अब तो रथ के नीचे कूद गया और तलवार को न्याम से निकाल लिया। बहन देवकी के केसों को पकड़ा, रथ से नीचे खींच लिया। अरे कुलघातिनी, तेरे द्वारा मेरा नाश होगा, ना रहेगा वास ना बचेगी, आसुरी काम खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। विद्या फल पहले, विद्या फल देते पहले, विद्या हरने का उपचार है। ओ जीवन हरणी का आधार, हर की जगह तलवार है। ओ जीवन हरणी का आधार, हर जगह तलवार है। जो ही तलवार दिखाई, अब तो वासुदेव जी बहुत ज्ञानवान है, याद आ गया मंडप के नीचे का वचन। हर पति लेता है, पत्नी पति से 5 वचन लेती है। हे प्राणलाल, आप मेरे ये वचन माने तो हम अमांगनी हो। वो वचन याद आ गए कि किसी भी स्थिति में प्रिय मैं तेरी रक्षा करूंगा। उस तलवार के बीच में वसुदेव जी खड़े हो गए। कर्म चाहता, देखो अभी तक हमने सुना था पतिव्रता हुआ करती है, तो पत्नी व्रता आए हैं। बनना चाहते हो तलवार के आगे चढ़ जाओ, नहीं तो हमारे हाथों में खून सवार है, मार दूंगा। अब तो वसुदेव जी ने कहा, राजन बड़े विनम्र भाव से,
प्यारे, मूर्ख व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को आप मीठे वचनों से ही जीत सकते हो, लड़ाई से नहीं जीत सकते, भले मार डालो, मानेगा नहीं। श्लाघनीय गुणासुर भवान हो जय सास्करा, सकतम भगिनी हल्लाता प्रिय मुद्दा पहल क्या कहा? श्लाघनीय गुण सूरे भवा ओ जय सस्करा। आप तो गुणवान हो, बड़ाई झोंकी, प्यारे जिसको गिराना हो उसकी बड़ाई दिन रात करने लगो, पक्का है वो मिल जाएगा। प्यारे, मनुष्य हर बात हजम कर सकता है। अरे हजम करने वाले पूरे पूरे देश का चारा हजम कर जाते हैं। अरे क्या बताएं, शौचालय तक हजम कर जाते हैं, हजम करने वाले हैं, पेट है भाई। लेकिन व्यक्ति सब कुछ हजम कर सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, वो हजम होने वाली नहीं है। क्या? व्यक्ति अपनी बड़ाई हजम नहीं कर पाता, ज्यादा बड़ाई होने लगे समझ लो नाश हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से मांगो, परमात्मा हमारी ज्यादा बड़ाई ना हो, मतलब ही भर की बड़ाई रहे। क्या कहा? हे महाराज भोजराज कंस, आपके गुणों का बखान सारे संसार में है। देखो गुणवान है, कहे असली बात रहे, भले हुई पाप के गुण विख्यात हो, चारों तरफ तुम्हारा नाम है। सकथम भगिनी वहन्या। महाराज ये कथा सारे संसार में फैल जाएगी कि भोजराज कंस ने अपनी भगिनी बहन